आज हमें मुरादाबाद के कोठीवाल डेंटल कॉलेज में हमारे साथ उन 4 राज्यों के अपकमिंग डॉक्टर्स हैं जहां आने वाले कुछ ही समय बाद चुनाव होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं। ये इत्तेफाक है कि कोई गोवा का स्टूडेंट हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि सरकार कैसी हो, सरकार क्या काम करे, किन मुद्दों को किन इश्यूज़ को लेके आगे बढ़े। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर वैशाली से। मेरा नाम वैशाली है, मैं अलीगढ़ ज़िला से हूँ। ये अपकमिंग इलेक्शंस में हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जाति और कास्ट रिलेटेड चीज़ें सबसे ज़्यादा उठाई जाती हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हेल्थ सेक्टर का प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर हमारे यहाँ पे हमारे जीडीपी में इट इज़ ओनली 1.25% जो हम लोग अपने हेल्थ सेक्टर की तरफ निवेश करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले हम उतना कम से कम हेल्थ सेक्टर में डिवोट करें। उसी मुकाबले यहाँ पे हमारे देश में ये दिक्कत भी है कि हम मेडिकल डिग्री और डेंटिस्ट्री डिग्री इन दोनों को बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट करके रखते हैं। लोगों को ये अवेयर करना भी ज़रूरी है कि डेंटिस्ट्री और मेडिकल स्ट्रीम दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो हमें ये भी प्रायोरिटाइज़ करना है कि हमारी फील्ड को उतना ज़्यादा तवज्जो दिया जाए ताकि आगे के युवा उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ये दुर्भाग्य रहा है देश का अभी तक कि हमारे देश के अंदर ओरल हेल्थ को लेके ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं, और ख़ास तौर से शहरी इलाकों में भी ये चीज़ अब जाके शुरू होनी लगी है, और देहात में तो अभी भी नहीं है। यही मुझे लगता है कि लोग 40, 45, 50 साल आते आते पोपले हो जाते हैं, उनके दांत ही निकल जाते हैं। तो ये सही बात है कि लोगों को ये सोचना चाहिए और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि डेंटिस्ट्री को भी एक पैरेलल हेल्थ के बराबर समझा जाए और उतनी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तन्वी टंडन है। मैं ग्रेटर नोएडा सेक्टर से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली जो डेंटल और उसके साथ साथ जो मेडिकल फील्ड है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको मिलनी चाहिए। एंड यूजुअली पॉलिटिक्स में कास्ट और उसको ज़्यादा दिए जाते हैं। हमारे जो नॉट जस्ट कास्ट बट हमारी जो स्ट्रेटा है इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, जो पुअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए देयर शुड बी सर्टेन कुछ छूट होनी चाहिए जो जिनके लाइक जो एक मिनिमम इनकम वेज डेली वेज वर्कर्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते ट्रीटमेंट, उनके लिए सरकार ऐसी आए जो उनके लिए थोड़ी ऐसे सुविधाएं बनाए कि हमारे हॉस्पिटल्स हम ऐसे खोलें कि उनको एक सर्टेन प्रेफरेंस दे पाएँ जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हैं नॉर्मल लोगों जैसे। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल खोलूँ जिसमें सरकार ऐसे रूल्स बनाए, थोड़ी फ्रीडम उनके लिए दी जाए कि उनका ट्रीटमेंट मैं फ्री कर सकूँ और उनके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो कि मैं ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द अपकमिंग गवर्नमेंट। मेरा नाम डॉक्टर मदिहा उमर है। मैं ज़िला मैनपुरी से हूँ। मैं ये चाहती यहाँ पे मतलब यूपी में मैंने ये देखा है कि मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू डेंटल ऑफिसर्स। मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब 300 अगर वैकेंसीज़ निकल रही हैं तो डेंटल ऑफिसर्स की 2 वैकेंसीज गई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब बराबर से उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए डेंटल ऑफिसर्स की। मेरा नाम डॉक्टर जगजोत है, मैं जालंधर से बिलोंग करता हूँ। अपकमिंग गवर्नमेंट से मैं ये चाहता हूँ कि जो डेंटल जॉब्स वैकेंसीज़ एक तो ज़्यादा निकलें और रूरल एरियाज़ में खासकर कुछ ऐसे सेटअप्स या हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाएं जहाँ पे डॉक्टर्स की जॉब लगे और वो उनका देखभाल कर पाएँ। और एक डेंटल इंश्योरेंस भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जो कि अभी तक है नहीं हमारे देश में, जिससे कि जो फाइनेंशियली जो डिप्राइव्ड लोग हैं वो भी अपना बेहतर से बेहतर इलाज करा पाएँ, क्योंकि पैसे कम होने की वजह से वो बड़े हॉस्पिटल्स में या शहरों में जा नहीं सकते इलाज कराने के लिए, इसलिए वो थोड़े कम रह जाते हैं, मतलब अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते। तो एक डेंटल इंश्योरेंस एक चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से आना चाहिए। डॉक्टर जगजोत ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया
रूरल इंडिया को लेके, ये अपने आप में एक बड़ा ड्रास्टिक डाटा है डॉक्टर। पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि जितने देश भर में हॉस्पिटल्स बेड हैं उनके मुकाबले 80% डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में और ख़ास तौर से शहरी इलाकों में हैं। और दूसरी तरफ रूरल इंडिया जो मोर देन 70% हमारा है, उसमें केवल डॉक्टर्स की संख्या 20% है। तो मेरा तो आप लोगों से यही इल्तजा रहेगी कि फ्यूचर में जब कभी भी आप डॉक्टर बने तो गांव वालों पर ज़रूर ध्यान दें। कम से कम उनको जो एक बहुत बड़ा ये गैप है उसको भरने में ख़ास तौर से मुझे लगता है कि युवा डॉक्टरों को ही इसकी में पहल करनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर नवनीत सरान है और मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और आने वाले इलेक्शंस में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इन दिस कोविड एरा हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स एन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, एजुकेशन सेंटर बहुत सारे हैं, बट देर आर सर्टन थिंग्स जहाँ पे हम अभी भी लैग कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। एंड दैट इज़ कि अगर हम मेडिकल से कंपेयर करें तो डेंटल जॉब्स बहुत कम है, प्लस सैलरीज बहुत कम है, जिस वजह से बाकी कंट्रीज़, हम कोशिश यही करते हैं, ज़्यादातर सबकी यही कोशिश होती है कि कंप्लीट होने के बाद एजुकेशन सब बाहर की कंट्रीज़ में प्रेफर करते हैं जॉब्स फैसिलिटीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इंडिया में ही ज़्यादा जॉब फैसिलिटीज़ निकलें, प्लस सैलरीज़ के लिए हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। एंड जैसे कि डॉक्टर जगजोत ने बोला कि रूरल एरियाज़ जो है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं और अर्बन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि हॉस्पिटल्स या फिर ऐसे क्लिनिक्स वगैरह रूरल एरियाज़ में बनाए जाएँ, सो दैट रूरल एरियाज़ वालों को भी बेनिफिट हो सके। Hello, my name is Dr. Devsri and I belong to Manipur. And from the upcoming government, I'll be expecting more job opportunities after graduating for the graduated students, and for the youngsters who also want to in the medical streams, student loans. हेलो, मेरा नाम अदिति शुक्ला है और मैं इलाहाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश। जो भी नई गवर्नमेंट आती है, चाहे वो पुरानी हो जो अभी थी, हर गवर्नमेंट को व्हाट वी लाइक द करंट जनरेशन रिक्वायर इज़ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट इज़ नॉट समथिंग विच हर कोई एक्सेप्ट करता है। जैसे अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो डेवलपमेंटल स्कीम्स दी हैं, ऐसा नहीं है कि 100% पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट किया है। देयर वर ऑलरेडी सम डिसएग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट्स, बट इट्स जस्ट दैट कि हर किसी को समझना चाहिए कि चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या जनरलाइज्ड फील्ड हो, डेवलपमेंट को एज अ पॉजिटिव आउटकम ही करना चाहिए। डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड, इन डेंटल फील्ड एंड इन जनरलाइज्ड। जैसे होता है जब आप एक गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है या आपको जो एमिनिटीज़ मिलती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो पुराना लाइक फॉर लॉन्ग टर्म जो चलती आ रही है वही चलती हैं। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर विल सी कि जो पुरानी एमिनिटीज़ थी वही यूज़ हो रही हैं। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो एरियाज़ हैं जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे भी डेवलपमेंटल इन जो हमारे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं या जो भी चीज़ें, इसमें ना कम से कम इन्वेस्टमेंट होता है, उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अ प्राइवेट डेंटल क्लिनिक, विच आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यू गवर्नमेंट। ये सही जायज़ मुद्दा उठाया है। अभी हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर से मेडिकल का बड़ा गड़बड़ है। हम गाँवों में जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई खड़ी हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि ये एक फेनोमिना बन चुका है हमारे डॉक्टर्स के बीच में कि जो अब ये रीज़न भी है इसके पीछे, क्योंकि जब हम एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट अपने अभिभावकों का खर्च कर देते हैं तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको निकालें। लेकिन ये एक सामंजस्य की बात है कि डॉक्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के पैरेलल ही सोशल कोज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे अभी हमारी मिश्रा जी से बात हो रही थी, इसी मुद्दे पर चर्चा चल रही थी कि किस तरह से गाँवों में हम जाके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी, उसको प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ मिलकर किस तरह से पैरेलली हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर खुराना है, मैं जिला देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैं आने वाले इलेक्शन में यही कहना चाहूँगा कि अभी हमने जैसे बात करी है कि मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, पर हमारा जो डेंटल विभाग है उसका हमारे पास आजकल के गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें एक डेंटल इलाज के लिए एक हमें बेसिक चीज़ चाहिए होता है जो कि डेंटल चेयर है, तो वो भी हमारे आज के राज्य में उसकी पूर्ण नहीं हो पा रही है। और इतने साल राज्य को अलग हुए हुए हो गया यूपी से, लेकिन आज तक हमारे राज्य में सिर्फ अभी तक 2 ही डेंटल कॉलेज है। अगर 2 डेंटल कॉलेज जो है पूरे राज्य की आपूर्ति कभी नहीं भर पाएंगे।
तो मैं चाहता हूँ कि अगर और डेंटल कॉलेज हमारे राज्य में खुल रहे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो आए दिन खुल रहे हैं, हम हर 10वें दिन या हर महीने हम सुनते हैं कि इस राज्य में एक मेडिकल कॉलेज खुला है, पर हमें अरसा हो गया कि हमने कभी सुना हो कि कोई डेंटल कॉलेज भी खुला हो हमारे राज्य में, क्योंकि वही जो है हम जैसे डॉक्टरों को जो यहाँ से स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उन्हें आगे वहीं पे जॉब्स का आगे और बेहतर उपकार मिले। देखा है मैंने, बहुत उत्तराखंड दूर दराज तक घूमा है। उत्तराखंड में आदमी यहाँ से प्लेन से भी जाके रहना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि किसी को अगर छोटी सी चोट भी लग जाएगी तो नैनीताल और देहरादून से ये आपका नैनीताल से नीचे जो पड़ा हल्द्वानी और देहरादून से पहले उसको इलाज ही नहीं मिलेगा। तब तक पता चला आते आते आदमी जो है कैजुअलिटी बढ़ने का खतरा रहता है। Myself, Dr. Charang Hakun from Khonsa. What I expect from upcoming elections is that they create certain job opportunities for graduating students and take certain steps from which both people from urban and rural can benefit. मेरा नाम सामिया फ़ातिमा सिद्दीकी है, मैं अलीगढ़ से हूँ। तो इन इलेक्शन से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों पे ध्यान दे। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दों में एजुकेशन आता है और सेहत आती है। तो एजुकेशन ये है पहले सिरे से बेहतर करे, उसमें हमारे सरकारी स्कूल्स भी होते हैं, फिर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनमें जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, वो सब सही करे। और हम ये देखते हैं कि आजकल के हमारे स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयज़ हैं, यूजुअली ओवरवर्कड और अंडरपेड होते हैं। तो सैलरी बढ़ानी चाहिए उनकी, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इनको बजट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और ये सब चीज़ें उनको सिरे से बेहतर करनी चाहिए। डॉक्टर्स ने बताया कि सबसे पहले ज़रूरत है जो मेडिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनमें ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे डेंटिस्ट्री और जो नॉर्मल सेक्टर है हेल्थ का, वो समानता का दर्जा उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच बहुत बड़ा अंतर है, उसको पैरेलल करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण इशू आया सामने, वो ये है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्रुप है उसको बेहतर सुविधाएं किस तरह से मिल पाएँ, इसकी तरफ सरकार ध्यान दे। और पांचवा इशू ये है कि रूरल और अर्बन के बीच जो क्लासिफिकेशन है हेल्थ सेक्टर का, उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। और डॉक्टर्स को आगे बढ़ने के लिए सरकार बेहतर लोन, बेहतर एजुकेशन और बेहतर माहौल दे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी हम लोगों से जुड़े, इसके लिए आप सभी की मेहरबानी, धन्यवाद। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।